नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो कुछ भी हुआ उसको पूरे देश ने देखा, लेकिन आपको बताते चले कि भीड़ की लगातार बढ़ती हुई तादाद कई और स्टेशनों को बेचैन कर रही है। लगातार एबीपी न्यूज जनहित में इस खबर को दिखा रहा है, लेकिन रेलवे कब चेतेगा, ये बड़ा सवाल अभी भी कायम है। ये महाकुंभ के लिए निकला मुसाफिरों का जत्था है। ये प्रयागराज पहुंचने की जिद है। ये हर कीमत पर कुंभ में शामिल होने का जुनून है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार की रात भगदड़ से हुए हादसे के बावजूद देश के कई शहरों के स्टेशनों पर मुसाफिरों की भारी भीड़ तमाम मुसीबतें मोल लेकर प्रयागराज तक पहुंचने के लिए डटी हुई है। एमपी के कटनी जंक्शन पर महाकुंभ स्पेशल ट्रेन पहुंचते ही मुसाफिरों का रेला उमड़ पड़ा। बोगी में पांव रखने की जगह नहीं है, लेकिन लोग खड़े होकर भी प्रयागराज जाने के लिए तैयार हैं। परेशानी और भगवान कसम पानी प्यास सब लगी है, कोई मदद नहीं कर रहा है। भगवान क्यों जा रहे हो? फिर क्यों जा रहे? भगवान के दर्शन करने जा रहे। महाकुंभ एक बार लगते 144 साल में एक बार आया है ये वो मौका कभी नहीं आएगा, इसलिए इतनी भीड़ आ रही है। ये बिहार के पटना जंक्शन की तस्वीर है। जीआरपी की टीमें लगातार प्लेटफॉर्म पर लोगों को हिदायत दे रही हैं। लेकिन प्रयागराज जा रही ट्रेनों में लोग किसी भी कीमत पर दाखिल होने को बेताब हैं। रही सही कसर महाकुंभ से लौट रही भीड़ पूरी कर रही है। इतनी जो भीड़ है ट्रेनों में उसका क्या होता है? भीड़ तो बहुत है, तो जान बचा के अपना अपनी भ्रमण करो। लेकिन कुंभ जाने जरूरी था। हाँ, कुंभ। झारखंड के कोडरमा जंक्शन पर भी करीब करीब वैसे ही हालात पैदा हो गए, जो शनिवार को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से सामने आए थे। महाकुंभ स्पेशल ट्रेन कोडरमा स्टेशन पर पहुंचते ही ट्रेन में सवार होने की जल्दबाजी में लोग रेलवे ट्रैक पर उतरकर दौड़ने लगे। बदहवासी में लोग ये भी भूल गए कि दूसरे ट्रैक पर अगर कोई ट्रेन आ जाती तो कितना बड़ा हादसा हो सकता था। वाराणसी के सभी रेलवे स्टेशन महाकुंभ जाने वाले श्रद्धालुओं से भरे पड़े हैं। प्रयागराज होते हुए आने जाने वाली किसी भी ट्रेन में जगह नहीं है। ज्यादा बुरा हाल जनरल और स्लीपर कोच का है। वहां भी जगह नहीं मिलने पर लोग जान जोखिम में डालकर किसी भी बोगी में घुसने को तैयार हैं। अत्यधिक भीड़ होने की वजह से हम लोग को 3-4 गाड़ियां छूट चुकी है और चौथी गाड़ी है। सिर्फ प्रयागराज के आसपास के जिलों में ही नहीं, देश के कई शहरों के रेलवे स्टेशनों की इन दिनों करीब करीब यही तस्वीर है। जैसे जैसे महाकुंभ के समापन की तारीख नजदीक आती जा रही है, संगम में डुबकी लगाने के लिए देश के तमाम हिस्सों से लोग प्रयागराज पहुंचने के लिए निकल रहे हैं। ऐसे में जरूरी है कि श्रद्धालु सावधानी बरतें, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है रेलवे और स्थानीय प्रशासन यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करे। रेलवे प्लेटफॉर्म पर हुए हादसे के बाद इस देश की राजनीति गरमाई हुई है। विपक्षी दलों की ओर से लगातार रेल मंत्री का इस्तीफा मांगा जा रहा है। आपको बताते चले, इसके पीछे उदाहरण दिए जा रहे हैं कि 2017 में रेल हादसे के बाद सुरेश प्रभु और 1999 में तत्कालीन रेल मंत्री नीतीश कुमार की ओर से हादसे के बाद इस्तीफा दे दिया था। वहीं बीजेपी की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं कि इतने गंभीर और संवेदनशील मसले को लेकर विपक्ष राजनीति नहीं करे, बल्कि जिन लोगों को जख्म लगे हैं ये वक्त उन पर मरहम लगाने का है। अब अगली रिपोर्ट देखिए।
नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर यात्रियों के बिखरे हुए सामान और अफरा तफरी की ये तस्वीरें 15 फरवरी की रात नई दिल्ली स्टेशन पर बेकाबू हुए हालात का सबूत है। लेकिन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से सामने आई इन्हीं तस्वीरों के बाद विपक्ष और सरकार आमने सामने आ गए। रेलवे पर बद इंतजामी की आरोप लगाते हुए राहुल गांधी ने सुबह सुबह अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, ये घटना एक बार फिर रेलवे की नाकामी और सरकार की असंवेदनशीलता को उजागर करती है। इसके बाद कांग्रेस ने केंद्र सरकार को घेरते हुए स्टेशन पर मची भगदड़ के लिए रेल मंत्री को जिम्मेदार ठहराकर उनके इस्तीफे की मांग कर डाली और हादसे को नरसंहार का नाम दे दिया। जो कल नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुआ वो हादसा नहीं नरसंहार था, क्योंकि रेल मंत्री जिस निर्लज्जता पे उतर आए और मौत के आंकड़े छिपाने लगे और सब ठीक है का एक नैरेटिव चलाने लगे, ये कौन सी गैर जिम्मेदारी। और ऐसा व्यक्ति हमारी भारतीय रेल का मंत्री नहीं हो सकता है, उनको तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देना चाहिए। राहुल गांधी के बाद समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दिल्ली स्टेशन भगदड़ पर सोशल मीडिया पोस्ट किया, जिसमें सरकार को नसीहत देते हुए भगदड़ में हुई मौतों का आंकड़ा छिपाने का आरोप लगा दिया। ये जो डबल इंजन कहते थे कि हम डबल इंजन की सरकार हैं, दिल्ली के हादसे के बाद, दिल्ली की घटना के बाद ये डबल इंजन नहीं डबल ब्लंडर की सरकार बन गई है। सोचो कितने लोगों की जान गई। अखिलेश के इन आरोपों से नाराज बीजेपी कह रही है कि महाकुंभ को लेकर पहले दिन से ही विपक्ष के कई दल राजनीति कर रहे हैं। कुंभ को लेके जिस प्रकार से अलग अलग राजनीतिक दल राजनीतिकरण करने का प्रयास कर रहे हैं पहले दिन से, वो निंदनीय है। सनातन धर्म के जहां महापर्व आते हैं वहां पर जरूर राजनीति कोई ना कोई करता है। नई दिल्ली स्टेशन पर मची भगदड़ के लिए पूर्व रेल मंत्री और आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव ने भी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के इस्तीफे की डिमांड कर दी, लेकिन बोलते बोलते लालू ने महाकुंभ के आयोजन को ही फालतू कह डाला, तो केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने हादसे के लिए यात्रियों को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। अरे सब कुंभ का क्या कोई मतलब है, फालतू है कुंभ। जानबूझ करके कुछ घटनाएं वैसी हो जाती है अफरा तफरी में, तो उसके लिए सरकार दोषी नहीं है, मैनेजमेंट दोषी नहीं है, लोग दोषी हैं जो एक दूसरे को जगह नहीं देना चाहते हैं और दूसरे की जगह पर बैठ जाना चाहते हैं। वहीं रेलवे ने हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों के लिए मुआवजे का ऐलान करके भगदड़ की वजह की जांच शुरू कर दी है। दुनिया बदल रही है और ये भारत के लिए ला रही है इन्फिनिट अवसर, जिसे हम कहते हैं मिनट इन्फिनिट। आइए आइडियाज ऑफ इंडिया के मंच पर समझे इसी मिनट इन्फिनिट को 21 और 22 फरवरी abplive.com पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।